यानी आपके पास एक चीज सेल करने के लिए है, लेकिन उस चीज के बारे में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं, तो वो चीज कैसे सेल होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अजीज रहमान। आज मैं आपको वो तमाम एंटिटीज बताऊंगा जो आप मार्केट कर सकते हैं। नंबर 1 पे आता है गुड्स। आपके इर्द गिर्द मौजूद तमाम एशिया जो फिजिकल मौजूद है और आपको नजर आ रही है, या किसी घर में मौजूद एक सुई से लेकर एक गाड़ी तक तमाम एशिया गुड्स ही होती है। अब जो चाइना है वो गुड्स की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कर रहा है, क्योंकि वहाँ उन्हें सबसे सस्ती लेबर मिलती है और वो B2B मॉडल के जरिए से पूरी दुनिया में सेल करता है, और इसे ही गुड्स की मार्केटिंग कहेंगे। नंबर 2 पर आता है सर्विसेज, यानी आप किसी से कोई खिदमत हासिल करते हैं और उसके बदले में आप उसे पे करते हैं। मिसाल के तौर पर एयरलाइन सर्विसेज या कोई बस सर्विसेज हो गई। लोकली तौर पर देखा जाए, अगर आप किसी डॉक्टर को फीस देते हैं तो वो उसकी सर्विसेज होती है। उसके अलावा कोई प्लम्बर आपका काम करता है, उसके बदले में आप उसे पे करते हैं, तो वो आप उस सर्विसेज के चार्जेस दे रहे होते हैं। नंबर 3 पर आता है इवेंट्स। इवेंट्स भी मार्केट हो रहे होते हैं। वो कैसे? अगर ग्लोबली तौर पर देखा जाए तो वर्ल्ड कप एक इवेंट है जो कि स्पोर्ट्स चैनल पर मार्केट हो रहा होता है। उसके अलावा आप ओलंपिक्स की मिसाल दे दें, वो भी ओलंपिक्स के दिनों में पूरे स्पोर्ट्स चैनल पर मार्केट हो रहा होता है। अगर आप लोकली तौर पर देखना चाहें तो कोई म्यूजिकल नाइट होती है आपके इलाके में, तो उससे पहले एडवर्टाइजमेंट होती है या सोशल मीडिया पर कंपेन चलती है, तो वो भी इवेंट की मार्केट हो रही होती है। नंबर 3 पर आता है एक्सपीरियंस। अब मिसाल के तौर पर अगर आप किसी VR गेमिंग हब जाएं और वहां पर वो VR हेडसेट लगाएं, तो उस मूवमेंट को आप इंजॉय कर रहे होते हैं, यानी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो उसके बदले में आप पे करते हैं। इसके अलावा आप किसी पार्क वगैरह में जाएं, वहां पर हॉन्टेड हाउस बने होते हैं जो आपको एक खौफ का एक्सपीरियंस करवा रहे होते हैं, लेकिन उसके बदले आप पे कर रहे होते हैं, यानी एक्सपीरियंस भी मार्केट हो रहा होता है। नंबर 4 पर आता है पर्सन। अब कोई शख्स एज अ पर्सन भी सेल्फ ब्रांडिंग कर सकता है। कैसे? मिसाल के तौर पर मुझे कोई प्रोडक्ट सेल करनी है। अब मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जिसके बहुत ज्यादा फॉलोवर होंगे, मैं उसे अपनी प्रोडक्ट की पोस्ट दे दूंगा, वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसको एज ए स्टोरी या उसे पोस्ट कर देगा, जिसके बदले में मैं उसे पे कर दूंगा। यानी वो एज ए सेल्फ ब्रांड एक अपनी मार्केटिंग कर रहा है। इसी तरह बहुत से म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, वो भी एज ए सेल्फ ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। नंबर 5 पर आता है प्लेस। अगर पाकिस्तान में मैं कोई टूरिस्ट प्लेस का नाम लूं तो आपके जहन में कौन से इलाके आएंगे? यकीनन नॉर्दर्न एरिया आएगा, क्योंकि वो खुशगवार इलाके हैं, ठंडे इलाके हैं। अब जो आपके जहन में उस इलाके की इमेज बनी हुई है, वही उस प्लेस की मार्केटिंग हो रही है, तो उसकी पॉपुलरिटी ही मार्केटिंग हो रही होती है। नंबर 6 पर आता है प्रॉपर्टीज। अब इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल रियल एस्टेट है। यानी जब आप कोई जगह खरीदते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप के राइट आप ले रहे हैं। इसी तरह अगर आप किसी कंपनी के शेयर या बॉन्ड खरीदते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि आप उस कंपनी के एक ओनरशिप के राइट ले रहे होते हैं। ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी होती है जो मार्केट हो रही होती है। नंबर 8 पर आता है ऑर्गेनाइजेशन। अब बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन तो प्रॉफिटेबल होती है, लेकिन कुछ नॉन प्रॉफिटेबल भी होती है। लेकिन इन सारों का पर्पज अपने ब्रांड की अवेयरनेस करना है। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटीज भी ऑर्गेनाइजेशन की तरह होती है। अब वो कोई कैंपेन लॉन्च करती है, इसका पर्पज यही होता है कि स्टूडेंट के अंदर उसका एक पॉजिटिव इमेज हो और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट उसमें एडमिशन ले सके। इसी तरह बहुत सी कंपनीज अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ऐसे मार्केटिंग कर रही होती है। नंबर 9 पर आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन भी सेल हो रही होती है। वो कैसे? जैसे कि गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका मोटो यही है कि वो पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी करे ताकि लोग उसे आसानी से एक्सेस कर सकें। इसके अलावा वीडियोस, बुक्स, मैगजीन, ये सब इंफॉर्मेशन होती है जो कि मार्केट हो रही होती है। और आखिर में आता है आइडियाज। मिसाल के तौर पर आप किसी कंपनी के एक मार्केटिंग मैनेजर हैं, वो कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है और आपको कहती है कि इसे अब मार्केट में आप लॉन्च करें। आप उस प्रोडक्ट के लिए कंपेन बनाते हैं, यानी अपने आइडिया के थ्रू से कंपेन बनाते हैं और उसके एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब जो आपने वो कंपेन बनाई, उसकी प्रोडक्शन की, उसके पीछे एक आइडिया था और वो आइडिया ही आप सेल कर रहे होते हैं, उसके बदले ही कंपनी आपको पे कर रही होती है। इसके अलावा अगर कोई शख्स एक फार्मूला बनाता है, उसे रजिस्टर करवा देता है, तो वो उसकी एक किस्म की ओनरशिप हो जाएगी, यानी वो अपना आइडिया भी मार्केट कर रहा होता है, सेल कर रहा होता है। ये वो तमाम एंटिटीज थी जो आप मार्केट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक और अच्छी नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।